नाज़रीन, अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है और अफगानिस्तान की रजीम इस खित्ते की सलामती के लिए अब ख़तरा बन चुकी है। पाकिस्तान बारहा ये बात कह चुका है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ गिरोह मौजूद हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में आकर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, उन्हें मुकम्मल सरपरस्ती दी जाती है और दरअंदाजी के लिए उन्हें मुकम्मल सपोर्ट भी फराहम की जाती है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी मीडिया अरकान से बातचीत करते हुए तफसीलात सामने रखी, जिसके मुताबिक 4 नवंबर से लेकर अब तक 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 206 अफराद जो है उनको मारा गया, जबकि इस साल के दौरान 67,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। ये सूरत हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की, जिसके बारे में DGISPR ने यह भी बताया कि हमने तमाम सबूत अफगानिस्तान के जो बारे हैं ये दुनिया के सामने रखे हैं कि किस तरीके से वहाँ की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वहाँ से ताजिकिस्तान के ऊपर भी ड्रोन अटैक होना या दुनिया के दीगर ममालिक को भी इस बात की शिकायत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में वो गिरोह पनप रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, जो इस रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का बायस बनते चले जा रहे हैं। DGISPR ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में $7.2 बिलियन का अमरीकी असला जो है वो इस खित्ते के लिए ख़तरा बना हुआ है। साथ इस बारे में तफसीलात से आगाह किया गया कि किस तरीके से बैरून मुल्क जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद है और तमाम सियासी जमातों में इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि दहशत गर्दी का ख़ात्मा होना चाहिए। क्या अफ़गानिस्तान की सरजमीन इसी तरीके से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती रहेगी? अक़वाम आलम इस पर ख़ामोश क्यों हैं? अमेरिका को भी बाज़ चीज़ों पर इस बारे में शिकायत हैं कि अमेरिकियों ने भी एक बात कही कि कई बार वादा किया गया, कई जो है वो बातचीत या डायलाग के दौरान इस बात को तस्लीम किया गया कि वहाँ पे मुख्तलिफ गिरोह जो हैं वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए अब तक जो तालिबान की रजीम है वो कोई मौसर इक़दामात नहीं उठा सकी। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और साथ ही साथ जायज़ा लेंगे कि अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फिर खैबर पख्तूनख्वा का तज़किरा होगा प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में, जहाँ बढ़ती हुई मंशियात की काश्त जो है वो पूरे मुल्क के लिए एक ख़तरा बन चुकी है। नौजवान नस्ल के लिए अगर मंशियात की फराहमी हो रही है तो जिस जगह पर ये मंशियात काश्त की जाती है वहाँ की सूबाई हुकूमत इक़दामात क्यों नहीं करती? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ैद महमूद साहब। जनरल ज़ैद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला गुल साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान हैं। जबकि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे मंशियात की काश्त के हवाले से। ज़ैद महमूद साहब, अगर देखा जाए DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग भी आपने देखी, हम ये बात तो बारहा कहते आए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, लेकिन अब तो शिकायत देखिए कुछ ऐसे अफराद भी पकड़े जा रहे हैं, दुनिया के दीगर ममालिक भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अक़वाम आलम या अगर देखा जाए तो इस वक्त इस सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? जी नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का, और अब्दुल्ला गुल साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, पूरी दुनिया अफगानिस्तान जो है वो पिछले तकरीबन 5-6 दहाइयों से अब दुनिया के एक मैप पे समझ लें कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन में इन्वॉल्व है। दुनिया ने बहुत सपोर्ट किया, अमेरिका लेड वॉर लड़ी गई जिसपे पाकिस्तान की भी बहुत कुर्बानियां हैं, सऊदी अरेबिया, UAE अगेंस्ट रशियन इन्वेजन जी। और अफगानिस्तान को बचाने के लिए अगर किसी मुल्क ने अपने आप को खत्म कर लिया, मैं कहूंगा, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो वो पाकिस्तान है जी, नन अदर देन पाकिस्तान। चाहे वो जिहाद नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के वाला जिहाद हो या इन लोगों ने जो जिहाद किया, अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि वो पॉलिसी गलत थी मलिक साहब, उस वक्त की जो एनवायरनमेंट थी उसको अगर हम स्टडी करें तो शायद द वे रशियंस वर बिहेविंग, तो शायद वो पॉलिसी तो ठीक थी, लेकिन हमने वो कहते हैं ना नेसेसरी सेफ गार्ड नहीं किए। मुक्का मारने वाला तो हमने तैयार रखा, लेकिन जो अपने मुंह के सामने मुक्का रखना था, जो हमने अपने आप को बचाना था, उसको हमने सही नहीं रखा जी। बट एनीवेज, ट्रांसनेशनल टेररिज्म यहां से है, दिस इज द वे ऑफ लाइफ फॉर देम नाउ, और ये इकोनॉमिक्स जो टेररिज्म के साथ रिलेटेड है उसके साथ ये जुड़ा रहना चाहते हैं। ये इससे कभी भी जान नहीं छुड़ा सकेंगे अनटिल अनलेस कि मीनिंगफुल एक ऐसी हुकूमत जो जेन्युइनली अफगानिस्तान के लोगों के लिए काम करती रहे। 20 साल की अमेरिकन एप्लीकेशन रही, गनी साहब भी आए यहाँ पे, करज़ई हुकूमत भी आई, डिफरेंट हुकूमतें यहाँ पे इंस्टॉल करते रहे, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की इंक्लूसिविटी नहीं हो सकी।
उसको एंड स्टेट तक नहीं ले जाया जा सका। और आज का जो अफगानिस्तान है ये एक सुपर पावर के फेलियर की दास्तान बताता है कि जो अपने पॉलिटिकल मिलिट्री कोई अहदाफ पूरे नहीं कर सके। तो दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। और अगेन ये तो इनकी अब शिस्त में चला गया है कि ये हर अपने दोस्त को, हर उस शख्स को पैसे की खातिर किसी जगह पे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां इनको पैसा मिलता जाएगा तो दे कैन टर्न देयर आईज ब्लाइंड। और वो जो उम्मा और मुसलमान और भाईचारा, मैं तो इसको अब एक ऐसे ही वक्त जाया करने वाली एक्सरसाइज कहूंगा। लेकिन जरर साहब लेकिन क्या अमेरिका में अब इस बात का एहसास नहीं है कि वो जो असला छोड़ कर गए, $7.2 बिलियन का असला है, फिर जिस तरीके से वहाँ के लोग जो है अमेरिका के अंदर भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो पकड़े अफानी जाते हैं। देखिए अमेरिका का तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अमेरिका इज द मेन रिस्पॉन्सिबल, इसलिए तो मैं उसको स्टेक होल्डर कहता हूं जी ऑलवेज। मैं हर प्रोग्राम में जाकर कहता हूं कि अमेरिका स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में, क्योंकि क्याटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन एप्लीकेशन इतनी डेंजरस है कि जिस रीजन से गए हैं उसी रीजन को इन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया जी। $7.2 अरब का असला छोड़ के जाना नेटो के ट्रुप्स का विड्रॉल था, कोई टुट्सीज या हुतूज नहीं विड्रॉ कर रहे थे, अफ्रीकन रेबल्स नहीं विड्रॉ कर रहे थे। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ, हम भी मिलिट्री में रहे, प्रोफेशनल रहे, कि अगर आपको कहीं पोस्ट या कोई जगह अबंडन करनी पड़ जाए, आप पे मजबूरी आ जाए, तो आप अपना अगर वेपन एमुनिशन ले जा नहीं सकते तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर जाते। यहाँ तो डेलिबरेटली छोड़ के चले गए बिकॉज 2 कंपिटिटर्स इस रीजन में रहते हैं, रशिया भी यहाँ पे मौजूद है और चाइना भी यहाँ पे मौजूद है, तो वो एक सवालिया निशान जरूर उठाता है। लेकिन विक्टिम हमेशा पाकिस्तान हो। तो अमेरिका की इट्स ए नॉट ओनली मॉरल, उनकी ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर कि वो इसके हालात को ठीक करें और हेल्प करें ऑल उन कंट्रीज को जो इसका टारगेट हो रहा है। अमेरिका खुद इसका टारगेट है। आपको जनरल कुरेला की स्टेटमेंट याद होगी, जो प्रीवियस कमांडर थे, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़ा क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान रोल इज वेरी पॉजिटिव। वो यही रोल था टेररिज्म के खिलाफ। और ये तो नहीं हो सकता कि एक मुल्क में आग लगे जब तक आपके घर में नहीं आई, अभी घर में गई है तो आप वो हेल होल भी कह रहे हैं। बट वी हैव टू बिल्ड ऑन दिस। एक चीज याद रखिएगा, ये एफर्ट हमें खुद करनी पड़ेगी। हम ये नहीं बैठे बैठे रह सकते, वेट कर सकते कि कोई और मुल्क आके करेगा। हमें अगर कोलिशन को ऑपरेशन भी करनी है तो हमें जाना होगा दुनिया के पास, क्योंकि हम विक्टिम हैं और उन्होंने महसूस कर लिया। चाइना इज प्रिटर्ब्ड, सेंट्रल एशियाज आर प्रिटर्ब्ड। आज कल सेंट्रल जो CSTO की मीटिंग हुई है, रशिया और अजरबैजान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स उसमें है, तो उनका जो एलामिया है उन्होंने 3 चीजें कही कि अफगानिस्तान में वार खत्म करें, अफगानिस्तान में टेररिज्म खत्म करें और अफगानिस्तान में ये जो नारकोटिक्स और इलीगल स्पेक्ट्रम इसको खत्म। इसका मतलब ये तीनों चीजें वहां पर मौजूद है और इन कंपनियों ने इसलिए उसको कंट्रीज ने अपने एलामिया में डाला कि दे आर थ्रेटन्ड बाय दिस। और ताजिकिस्तान वाली अभी आपके सामने जो कार्रवाई हुई है, तो दिस इज अ सीरियस सिचुएशन एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, दिस इज फॉर द होल वर्ल्ड। अब्दुल्ला गुल साहब, ये ताजिकिस्तान वाला जो वाकया है इसको आप कितना सीरियस समझते हैं और क्या आप समझते हैं कि अमेरिका कोई अटैक कर सकता है, क्योंकि इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कोई कार्रवाई कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे बुलाया। जन साहब को भी सलाम, बहुत ही अच्छा उन्होंने गुफ्तगू की। देखिए, जहां तक ताल्लुक है अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने का, उसके बहुत सारे रीजंस होने चाहिए कि अगर वो हमला हो। पहली बात यह है कि क्या ये ताजिकिस्तान पर हमला किया गया या फिर वहां चीनी कंपनी को निशाना बनाया गया और चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। उसकी वजूहात जरा गौर कीजिए कि वाखान कॉरिडोर मौजूद है, बदख्शान से यह हमला लॉन्च किया जाता है। वाखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान और जो ताजिकिस्तान है वो एक छोटी सी पट्टी है, उसके दरमियान में वो बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान आया हुआ है। अब इसका फायदा किसको होगा? हमेशा देखे ना, फायदा किसको हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे जनरल साहब ने भी फरमाया कि $7.2 बिलियन का वो असला छोड़ गए, ये तो सिगार रिपोर्ट के मुताबिक है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की बात को मैं मानूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार इलेक्शन कैंपेन में $10 बिलियन का कहा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस दिन उन्होंने मसनद इक़्तिदार संभाला, उन्होंने कहा कि जी हम अपना वेपन वापस लेके आएंगे। तो आज तक उसके लिए कौन सा अमली इकदाम जो है वो उन्होंने लिया? तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि चाइना को बाकायदा थ्रेट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था।